नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे किम नाम साहित्यम। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य का प्रयोजन क्या है। संस्कृत में आता है सहितस्य भाव साहित्यम, कि भाई जो साथ रहने का भाव है। सहितस्य भाव इत्युक्ते कि भाई हिंदी भाषाया आगच्छति साहित्य समाज का दर्पण है। जो घटनाएं दुनिया में घटित हो रही है उन घटनाओं का यथार्थ चिंतन यथार्थ वर्णन यदि कहीं होता है तो वो साहित्य है। तो साहित्य क्या है, साहित्य के क्या फायदे हैं, इसके बारे में मम्मटाचार्य जी अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवे तर्कशतया सद्या पर निवृत्तय शांता कांता समितयोपदेश युजे। यहाँ पर 6 फायदे काव्य के बताए गए। पहला फायदा है काव्यम यशसे। अगर आप कविता लिखते हैं, आप कहानी लिखते हैं, साहित्य रचना करते हैं तो आपका मान सम्मान, लोग आपकी तारीफ करते हैं। सबसे पहला उसका वो फायदा है। दूसरा फायदा, उससे आपको पैसे की प्राप्ति होती है। पैसे की प्राप्ति कैसे? आपने किताब लिखी, आपने उपन्यास लिखा, उस पर कोई फिल्म बनी, फिल्मकार ने आपको पैसा दिया। तीसरा जो फायदा है व्यवहार विदे। साहित्य हमें व्यवहार सिखाता है कि भाई हमें बड़ों के साथ कैसे बातचीत करनी है, छोटों के साथ कैसे प्यार से रहना, ये सारी बातें हमें साहित्य सिखाता है, इसलिए कहा साहित्यम व्यवहार विदे। फिर कहा शिवेतर क्षतये, जो अमंगल होता है उसका विनाश भी साहित्य करता है। मान लीजिए आपको कोई रोग हो गया, आपने सूर्य की स्तुति में कोई शतक लिख लिया या सूर्य की स्तुति में कोई कविता लिख ली और उससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए या आपके देव प्रसन्न हो गए, तो इस प्रकार से भजन इत्यादि लिखकर आप देवों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए साहित्य जो है वो शिवेतर अमंगल का भी निवारण करता है। और उसके बाद होता है सद्य पर निवृत्त है, और साहित्य आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। पांचवा कारण होता है वो पत्नी के जैसा उपदेश करता है। आपको पिताजी कहेंगे, आप पिता की बात टाल सकते हैं। बहुत कम पुत्र ऐसे होंगे जो पिता की हर बात मानते हैं। फिर मित्र, दूसरा उपदेश मित्र की तरह होता है, मित्र की बात को भी सभी नहीं मानते हैं। और तीसरा उपदेश पत्नी, पत्नी की बात को कोई टालता ही नहीं है, पत्नी अपने पति को मना ही लेती है। उसी प्रकार से साहित्य है। साहित्य भी सुकुमार मार्ग से, मीठी मीठी बातों से उसे परमार्थ सिद्ध करता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।